नमस्कार सभी साथियों को। मैं अंकित उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर फार्मर फ्रेश। हमारे कलीग के रूप में और न्यू सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में ज्वाइन की हैं पूनम कुमारी जी। पूनम कुमारी जी, आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनरल के रूप में ज्वाइन किया गया है। तो आप इस पद को पाकर कहाँ तक फार्मर फ्रेश की मतलब आगे कंपनी को ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगी, इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम पूनम कुमारी है और मैं इस कंपनी पे जो मुझे पद मिला है एपीडी ऑपरेशन, उसको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये पद को मैं अच्छे से चलाऊँ, निर्वाहन करूँ, ताकि ये कंपनी भी का भरोसा मैं जीत सकूँ। और दूसरी बात है, जो ये मुझे काम जो मिला है इसमें है कि कैसे मैं फार्मर एडवाइज़र, बीएम को, एडीपीएम को, डीपीएम को कैसे काम का रोस्टर बना करके उनको प्रोवाइड करवाना है, उनका काम देखना है। तो इसको पा करके तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ हेक्टिक है, लेकिन सही चल रहा है मेरा काम। और मैं आज पूरा लगन से काम की हूँ, तो मुझे काम समझ में आ गया है और काम कर रही हूँ मैं अच्छे से। तो मतलब आपको ऐसा कैसे लगता है कि मतलब अगर हम काम या जिम्मेदारियां बांट दें अपने फार्मर एडवाइजर, अपने बिजनेस मैनेजर, अपने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, तो काम कैसे बेहतर होगा? मतलब कोई आपने स्टेप बना रखा है या कोई प्लान है कि 1 2 3 या क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे जो मैंने प्लान बनाया, जो मैंने रोस्टर तैयार किया है, तो वो पहले मैं रोस्टर फार्मर एडवाइज़र को दे दूँगी कि आपको इस पंचायत के इस विलेज में जाकर के फार्मर से मिलना है। और वो मिल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कंपनी में सारी व्यवस्था है मॉनिटर करने का, उनको पीसी पे हम वो लोकेशन चेक करते रहेंगे। उससे ये फ़ायदा चलेगा कि वो फार्मर एडवाइज़र उस किसान के पास जाकर के बात किया, मीटिंग किया कि नहीं। और जो फार्मर एडवाइज़र है, अगर वो किसान से मिल करके जुड़ नहीं पा रहा है, उसी किसान के पास हम ऐसा रोस्टर तैयार किए हैं कि बिजनेस मैनेजर को उसके पास भेजेंगे जुड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए। अगर बिजनेस मैनेजर भी उन सारे फार्मर्स से मिल लेते हैं, कुछ जुड़ते हैं, कुछ जाहिर सी बात है नहीं जुड़ रहे हैं, जैविक जब सबके बारे में पता नहीं है जैविक अभी, तो उसको उसके बाद हम उसी फार्मर, उसी विलेज के पंचायत, उसी पंचायत के विलेज में हम एडीपीएम को भेजेंगे कि आप जाइए मीटिंग कीजिए। और सारा हम यहाँ पे उनका डेटा मॉनिटर कर रहे हैं, सारा पीसी पे ले रहे हैं, लोकेशन चेक कर रहे हैं कि उधर काम हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्टिविटी काम हो रहा है कि नहीं, कि बस बिजी विदाउट वर्क वाला काम तो नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम एडीपीएम से कुछ रह जा रहे हैं किसान भाई, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम उनको डीपीएम को भेजेंगे। मेरा यहाँ तक काम है, अगर डीपीएम जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा, जुड़ ही जाएंगे वो किसान, क्योंकि वो खेती कर रहे हैं, फ़ायदे पे फ़ायदे उनको बताए जाएंगे, बहुत सारा उनको लाभ होगा, तो वो जुड़ ही जाएंगे। अगर नहीं जुड़ते हैं तो यहाँ हेड ऑफिस से उनके यहाँ से हायर अथॉरिटी को मैं भेजूँगी। जी, तो जैसा जी, बहुत अच्छा। जैसा आप देख सकते हैं कि पूनम कुमार जी ने आते समय एक ऐसा डायग्राम सेट कर दिया कि मतलब 60 अटेम्प्ट यानी 7 बार किसानों से हमारी टीम जो फार्मर फेस की है वो विजिट करेगी। तो बहुत ही कहीं हमको लगता है कि अगर कोई 7 बार, जैसे कहते हैं कि 7 फेरे और 7 जन्म, तो फार्मर फेस भी 7 कस्मों का एक वादा निभा रही है कि अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और आप तो 7 बार प्रयास कर रही हैं, तो निश्चित है कि सफलता हमारे हाथ लगेगी। तो जैविक में अभी कुछ जो किसान भाई हमारे हैं, उनका इस तरह से कहना है कि जैविक में उत्पादन कम होता है या जैविक को लेके अभी अवेयरनेस की, जागरूकता की लोगों को कमी है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं भी कुछ किसान भाई से बात की हूँ, उनका ये समस्या जेन्युइन है, वो पूछ रहे हैं कि जैविक, तो ये ना हम जानते हैं कि ये गलत माइंडसेट कंसेप्ट आ चुका है कि जैविक करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिव कम होगा, उत्पाद कम होगा। तो पहले तो उनसे विश्वास जीतना है। विश्वास जीतने के लिए हम उनको ये बोलेंगे कि आपके पास चलिए, बहुत सारा खेत है, पूरे खेत पे जैविक मत अपनाइए, थोड़े से प्लॉट पे अपनाइए, ताकि आपको, अगर आपको जो लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़े से प्लॉट आपको उस प्लॉट पे, फील्ड पे अप्लाई करते हैं जैविक खाद, जैविक बीज, सब चीज़ अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, तो आप और फैलाइए। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेंदी काम है, एक सीजन से दूसरे सीजन, तीसरे सीजन, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो जो जीरो से शुरू किए हैं उसको करके ऊपर तक जाए। उनको एक को थोड़े से जोड़े, फिर उनसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ऐसे जोड़ते चले जाएं। विश्वास जीतने के लिए मैंने ये अपना तरीका अपनाया है कि पहले वो छोटे से शुरू करें और ज़मीन से, और धीरे धीरे अपना ज़मीन बढ़ा लें जैविक खेती के बहुत लिए। अच्छा पूनम जी, जैसा बता रहे हैं कि मतलब एक माला हमारा कितना मजबूत होता है, उसकी एक कड़ी से शुरुआत हो सकती है।
तो फार्मर फेस के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब जैसे कहते हैं कि रूट से लेकर फ्रूट तक, हाँ। यानी सारे प्रोडक्ट जो अवेलेबल हैं, तो किसानों को उसमें कोई डरने की समस्या मतलब आपके नहीं। अनुसार है नहीं। तो निश्चित है कि अगर आपके डायरेक्शन में, आपके निर्देशन में फार्मर काम करते हैं, तो उनकी उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं। और जो आपका जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, जो नई आपने कैटेगराइज एक बना रखा है, उस पर भी आप मिल के काम कर। मैं कुछ आपको आपसे और सवाल करना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँ कि क्या आप कोई काम करते समय कुछ ऐसे नकारात्मक क्वेश्चन या कुछ ऐसे किसानों का हाव भाव या आपसे बातें अगर हुई हों फील्ड से रिलेटेड, तो कुछ ऐसे भी आपके पास अगर हुआ हो, तो उसका आप अनुभव हमारे साथ जरूर से शेयर करेंगे, बताएं। देखिए, बात ये है कि मैंने बहुत सारे किसान से बात किए हैं। जी ये जाहिर सी वो लोग पहले फ्रस्ट्रेटेड माइंड से ही बात कर रहे थे। उनको लाइन पे लाने के लिए हमारे तरफ से बहुत सारे टीम और मैंने मिलकर उनको लाइन पे कैसे बात करें, कैसे शुरुआत करें, बहुत कोशिश किया है, तो अब जाके हुआ है। बहुत सारे किसान भाई तो बात करना ही नहीं पसंद कर रहे थे। फिर उनको कैसे समझा बुझा करके शांत करके हमने बात करने का प्रयास किया है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि किसान भाई शुरुआत में बात करना बहुत कम चाह रहे हैं। कोई कोई है जो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन कोई कोई बिल्कुल नहीं दिखा रहे, तो बस वही इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, और उनसे बात कर रहे हैं कि आप जुड़िए, इसके फायदे बता रहे हैं। तो हाँ, जब सब कुछ सुन ले रहे हो किसान भाई, तो जरूर मान जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप अपने फार्मर एडवाइजर को हमारे पास भेजिए, हम बात करते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो ऐसे जब सब कुछ जानने के बाद वो फार्मर एडवाइजर से मीटिंग करने के लिए मान जा रहे हैं। जी, कहते हैं कि इसके बारे में एक कहावत चरितार्थ है कि दूध का जला माठा भी छाछ फूँक के पीता है। हाँ। तो जो हमारे जो किसान भाई हैं, काफ़ी अनुभव से खेती करते आ रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी को, नए-नए मतलब आविष्कार को अपनाने में थोड़ी-सी उनको हिचकिचाहट होती होगी, जी। या इस तरह से कि कहीं हम डाँट दें, हमारा प्रभाव हो, तो अगला व्यक्ति मैदान छोड़ के भाग ना जाए। कहीं आपकी भी परीक्षाएँ वहाँ धैर्य की ली जा रही होंगी। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? किस प्रकार आपको काम प्रभावित कर रहा है, या वो किसानों के बीच में ऐसी समस्याएँ हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सही बात है, नए चीज़ को अपनाने में टाइम तो लगता ही है। एक बोला जाता है ना कि हम लोग अपने लिए भी नया कपड़ा खरीदते हैं तो पहले धो के सुखा के फिर पहनते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल। बस वही उनके साथ भी है कि उनको विश्वास जीतना है जो, जी, बस वही हम लोग को जीतना है। जैसे कि आप छोटे से ट्रायल कीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि इस कंपनी का जो भी फार्मर फेस के प्रोडक्ट है, जी, बहुत जेन्युइन है, बहुत सस्ते हैं। जो हम लोग मार्केट से रसायन वाला खरीद के ला रहे हैं उससे तो बहुत ही कम है। जी, तो उसको अपनाने में वो लोग को भी कोई हिचक नहीं हो रही। अच्छा चलिए भैया, चलिए दीदी, दे दीजिए, हम अपनाते हैं। तो ऐसे कर करके हम उनको अपना रहे हैं, उनको बता रहे हैं, और कि यूज करें, हमारे प्रोडक्ट यूज करें। तो बहुत सारे, नो डाउट, बहुत सारे जुड़ रहे हैं। थोड़ी सी समस्या आ रही है, हर फील्ड में आती ही है। जी, तो वो समस्या को टैकल आउट किया जा रहा है कि किसान भाई अच्छे से जुड़े। उसके लिए हमारे फार्मर एडवाइजर, बिजनेस मैनेजर, एडीपीएम, डीपीएम बहुत मेहनत, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब जी, सब बहुत कुछ। अच्छा। जो फार्मर फेस हमारी है, फार्मर की कहानी, फार्मर फेस की कहानी, फार्मर की ज़ुबानी, जिस पर आप अच्छा से विश्वास करती हैं, और हाँ। उसके आधार पर ही आप कम। तो आप अंत में मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि आप हमारे जो नए किसान हैं, जो नए फार्मर हमारे जुड़ने चाह रहे हैं, जैविक खेती करना चाह रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या संदेश होगा? क्या आप कुछ कहना चाहेंगी उनके बारे में कि नए फार्मर्स हमारे कैसे खेती करें, या किस प्रकार देखिए, के? नए फार्मर से जुड़ने के लिए बस मैं एक ही चीज़ अपना रही हूँ, बोल रही हूँ, आप जहर खा रहे हैं, रसायन जो कर रहे हैं, जी, जहर खा रहे हैं, अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं, कई पीढ़ी से जहर खाते आ भी रहे हैं, जी, बहुत सारी बीमारी से झेल रहे हैं, आप बाजार में ले जा रहे हैं तो औरों को भी जहर खिला रहे हैं। जी, तो उससे उनका ना जो बात करने का तरीका और सडनली चेंज हो जा रहा है। अच्छा, जहर, जी, मैं तो रसायन वाला बॉटल पे दिखा भी रही हूँ कि देखिए, इस पे लिखा है साफ साफ जहर। जी। और जो हमारा प्रोडक्ट, फार्मर फेस का प्रोडक्ट है, पूरा दिखा रही हूँ ये कैसे एकदम इको ग्रीन है। इको ग्रीन है। जी, हाँ हाँ, जी, बोल सकते हैं, हाँ वही, जी, इको ग्रीन है। तो इसके इससे वो विश्वास ये कर रहे हैं, और प्लस उसका दाम बहुत ज़्यादा है, जैविक में बहुत कम है। और मैं दूसरी चीज़ है कि हमारे कंपनी एक पॉलिसी शुरू कर रही है, कि शुरू की है, जो भी ऑर्गेनिक करेगा उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि किसान भाई के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये सबको पता चल रहा है, तो और जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। जी, बहुत अच्छा। आपने बताया कि जो भी हमारे किसान भाई हैं, जो उनका सर्टिफ़िकेशन जो है भारत सरकार द्वारा जी। एजेंसियाँ स्टेट वाइज़ रखी गई हैं,
तो उन एजेंसियों के माध्यम से उनका सर्टिफिकेशन होगा और उनका प्रोडक्ट पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी खरीदा जा सकता है। तो ये एक फार्मर फेस्ट की विशेष उपलब्धि है, यानी हम आपका शून्य से शिखर तक आपका साथ में है, और साथ में जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको भी आपकी टीम, साइंटिस्ट टीम, आपके फार्मर एडवाइजर, वो सारे आपको द्वारा प्रशिक्षण करके जा रहे हैं और बहुत अच्छा विकल्प दे रहे हैं। तो इन्हीं के साथ बहुत बहुत आपको एक बार धन्यवाद। अभी अभी हम अगले जो हमारा एपिसोड होगा, एपिसोड नंबर 3 में हम दूसरे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से आपको बात कराएंगे किसान भाइयों को, और क्या समस्याएं हैं किसान से संबंधित, कंपनी से संबंधित, जैविक खेती से संबंधित, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।